देश में एटम बम फटने वाला है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, राहुल गांधी कह रहे हैं और उन्होंने दावा किया है कि उनके पास ऐसे सबूत है जिससे देश हिल जाएगा और सबूत है वोट चोरी के। चुनाव आयोग किस तरीके से वोट चोरी करके भाजपा को जिताता है, आज उन्होंने खुले मन से ये बात कही है और साथ ही कहा है कि उन्होंने 6 महीने इसकी जांच की है, उसके बाद उनके हाथ ऐसे पुख्ता सबूत लगे हैं कि जिससे ये एटम बम फटेगा और पूरे देश को पता चलेगा। और साथ ही साथ कहा है कि जितने भी चुनाव अधिकारी हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा, एक एक करके, चाहे वो रिटायर हो जाए, उनको एक एक करके खोज खोज कर सजा दी जाएगी। तो क्या अब राहुल गांधी जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं और सबूत होने का दावा कर रहे हैं, क्या उससे अब मोदी सरकार या बीजेपी को फर्क पड़ने वाला है? ये चीजें हम पहले ही देख चुके हैं कि ईवीएम पर आरोप लगता आया है कि ईवीएम में धांधली होती है। इसके अलावा राहुल गांधी ने जो खुलासे किए, उन्होंने एक आर्टिकल भी लिखा था जिसमें उन्होंने बताया था स्टेप बाय स्टेप कि किस तरीके से चुनाव आयोग के साथ मिलकर भाजपा वोट चोरी कर रही है। पहले तो चुनाव आयोग की नियुक्ति को लेकर उन्होंने खुलासा किया। चुनाव आयोग की नियुक्ति में पहले क्या होता था, एक सुप्रीम कोर्ट के जज होते थे, एक विपक्ष का नेता होता था और एक पक्ष का नेता होता था और 3 जो होते थे, तीनों डिसाइड करते थे और बहुमत के हिसाब से फिर जो इलेक्शन कमिश्नर होते थे उनको चुन लिया जाता था। लेकिन बीजेपी सरकार ने, भाजपा सरकार ने इस नियम को बदला और एक केंद्रीय मंत्री और एक प्रधानमंत्री और जो सुप्रीम कोर्ट के जो रिप्रेजेंटेटिव थे, जो सुप्रीम कोर्ट के जज थे, उनको हटा दिया गया और विपक्ष के नेता को रखा गया। यानी कि ये 2-1 की मेजोरिटी से सरकार तय करेगी कि चुनाव आयोग किसको बनाया जाए। वहीं उन्होंने साथ ही कहा कि वोटर लिस्ट में पहले नाम बढ़ाना, उसके बाद चिन्हित सीटों पर भाजपा के फेवर में वोटिंग कराना, इसके अलावा फिर सबूत मांगने पर चुनाव आयोग की तरफ से उसकी वीडियोग्राफी को मना कर देना। ये उन्होंने स्टेप बाय स्टेप बताया था कि इस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है और बीजेपी को वोट चोरी करके जिता रहा है। इसका एग्जाम्पल उन्होंने मध्य प्रदेश दिया था, हरियाणा दिया था और फिर महाराष्ट्र दिया था, जहां पर महाराष्ट्र में सबसे बड़ी धांधली का खुलासा हुआ था, जहां आरोप लगाया गया था कि पिछले 5 साल में 30 लाख वोट बढ़ते हैं, वहीं पिछले 6 महीने में 40 लाख से ज्यादा वोटर बढ़ जाते हैं। तो इतनी बढ़ोतरी अचानक होना, और वो भी वहां पर जहां बीजेपी लोकसभा में हारी थी लेकिन विधानसभा में वहां पर वो जीत जाती है। यानी कि वोटरों की बढ़ोतरी होती है सिर्फ उन्हीं सीटों पर जहां बीजेपी जीतती है। तो ये कई शक थे राहुल गांधी को, जो उन्होंने कहा है कि अब दावा किया है कि हमने 6 महीने इसकी जांच करवाई है क्योंकि चुनाव आयोग हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर रहा था, सहयोग नहीं कर रहा था, इसलिए हमने अपने लेवल पे इंक्वायरी कराई है और अब वो जो जांच में पता चला है वो एक आइटम बम होगा जिससे पूरी जो भारत के लोग हैं वो सब जान जाएंगे। तो आप समझिए कि किस तरीके से चुनाव आयोग काम कर रहा है। बिहार में एसआईआर को लेकर कितना बवाल मचा हुआ है, किस तरीके से वहां पर एसआईआर की जो प्रक्रिया है वो एक नॉर्मल प्रक्रिया है, पहले भी चुनाव आयोग करते आए हैं, लेकिन इस बार जिस तरीके से चुनाव आयोग ने यह प्रक्रिया करने की कोशिश की है उससे साफ जाहिर होता है कहीं ना कहीं कि जो बीजेपी के फेवर वाले वोट है उनको सुरक्षित किया जाए और जो उनके अगेंस्ट वाले वोट है उनको किनारे लगाया जाए। एसआईआर पहले भी होता था क्योंकि जो लोग मर चुके हैं या वहां से वो विस्थापित हो चुके हैं उन लोगों के नाम कटना लाजमी है, ये एक बेसिक प्रक्रिया है। लेकिन बिहार में पिछले कुछ दिनों में जो देखने में आया है, यहाँ तक कि एक जो पत्रकार थे वो रिपोर्ट कर रहे थे, उनके खिलाफ एफआईआर तक हो गई। वहाँ के जो लोकल बीएलओ थे उन्होंने किस तरीके से कहा कि जो प्रूफ मांगे जा रहे थे कि आप अपना और अपने माता पिता का 1984 से पहले का प्रमाण पत्र दीजिए, तो वोट साबित करने के लिए चुनाव आयोग अपने ही जो पहचान पत्र वो जारी करता है उसको ही नहीं मान रहा था, आधार कार्ड को ही नहीं मान रहा था। तो वो एक कहीं बड़ा सवाल था। और जिस तरीके से बीएलओ के जरिए वहां पर सिर्फ एक जो है ब्लैंक पेपर सबमिट कर लिए जा रहे थे कि इसको हम बाद में भर लेंगे, तो ये भी कहीं ना कहीं चिंता का सबब था। लेकिन अब राहुल गांधी ने जिस तरीके से खुलासा किया है वो सबको चौंकाने वाला लग रहा है, क्योंकि राहुल गांधी बहुत कॉन्फिडेंस के साथ ये बात कह रहे हैं कि उनके पास ऐसे सबूत है जिससे पूरे देश को पता चलेगा कि चुनाव आयोग किस तरीके से बीजेपी को जिताने की कोशिश कर रहा है, वोटों की चोरी कर रहा है। यानी कि आप मानिए कि लोकतंत्र में
जो एक आम भारतीय नागरिक का अधिकार है उसके साथ भी गड़बड़ की जा रही है। आज लोकतंत्र में सिर्फ एक वोट ही ऐसा अधिकार बचा है जो आम नागरिक के हाथ में है, बाकी तो सब सरकार ने, भाजपा ने अपने दोस्तों को दे दिया, अडानी अंबानी को, बाकी तो कुछ बचा नहीं है। लेकिन ये जो अधिकार था, वोटों का अधिकार, उसके साथ भी फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। ये राहुल गांधी लगातार बोलते आ रहे हैं। तो आइए आप बताता हूं कि लोग इस पर सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी मान लीजिए जैसे बीजेपी के लिए इस बार जो है वो चुभते जा रहे हैं, क्योंकि बहुत आक्रामकता से वो बीजेपी पर हमला बोल रहे हैं, चाहे वो सीज फायर का मामला हो या लोकसभा में उनकी स्पीच हो। मोदी जी प्रधानमंत्री को लगातार वो घेर रहे हैं और अब चुनाव आयोग को भी घेरा है। और सबसे बड़ी बात है, उन्होंने ये कहा है कि अगर सरकार बदलती है, ऐसा तो नहीं है कि बीजेपी हमेशा सत्ता में रहने वाली है, और जब भी हम सत्ता में आएंगे हम इसकी जांच करेंगे और जो जो अधिकारी जो है इस तरीके की गड़बड़ियां कर रहा है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और मैं आपको बता दूं कि इसमें एक बड़ी खबर यह है कि चुनाव आयुक्त की बेटी है मेधा, उनको जो है नोएडा में ट्रांसफर मिल चुका। आप समझिए नोएडा जैसे शहर के लिए, किसी भी आईएएस अधिकारी के लिए कितनी बड़ी बात होती है कि वो नोएडा जैसी जगह पर अपना ट्रांसफर करवा सके। तो लोग ये भी सवाल उठा रहे हैं, क्या जो उनके पिताजी चुनाव आयुक्त हैं और वो जिस तरीके से बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं या उनको फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्या ये उसी का जो है उनको पेबैक मिल रहा है कि उनकी बेटी को इतनी अच्छे तरीके से ट्रीट किया जा रहा है और उनको मनपसंद जगह पर ट्रांसफर मिल जा रहा है। तो ये भी सवाल उठा रहे हैं। और राहुल गांधी जिस तरीके से लगातार जो है सवाल उठा रहे हैं वो भी आज सोशल मीडिया पर सबसे ज़्यादा वायरल है। ये देखिए, सबसे पहले राहुल गांधी ने जिस तरीके से कहा, हमारे पास ओपन एंड शट केस है वोट चोरी को लेकर, जब हम ये सबको दिखाएंगे सबको पता चल जाएगा कि ईसी वोट चोरी में शामिल है, बीजेपी के लिए वोट चोरी करा रहा है ईसी। आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, आपको छोड़ेंगे नहीं, कुछ भी हो जाए कर्नाटक में इसका खुलासा करेंगे। तो राहुल गांधी लगातार बोलते आ रहे हैं। और ये देखिए शकील अख्तर हैं, वो लिखते हैं, इसी चेतावनी की जरूरत थी, आप हिंदुस्तान के खिलाफ काम कर रहे हैं, टॉप से बॉटम जो भी है उन्हें छोड़ेंगे नहीं। और ये बात समझना कि रिटायर हो जाओ तो बच जाओगे। राहुल की चुनाव आयोग के वोट चोरी वाले अधिकारियों को कड़ी चेतावनी। तो देखिए, बात तो करने को बहुत है लेकिन इसको अमल में लाना होगा और तब देखेंगे कि क्या वाकई में जो कांग्रेस सरकार जो खुद ईवीएम लेकर आई थी और खुद पे कई आरोप लगे थे जब इनकी सरकार चलती थी, तो क्या ये सरकार में आने के बाद इसी तरीके के लोकतंत्र को बचाने की बातें करेंगे या उस पर अमल भी करेंगे, सवाल तब देखने लायक होगा। फिलहाल जिस तरीके से राहुल गांधी बात कर रहे हैं तो लग रहा है कहीं ना कहीं कि इस बार जो है विपक्ष को एक तगड़ा नेता मिला है। और शकील अख्तर आके लिखते हैं, एटम बम है सबूतों का, जब फटेगा तो इलेक्शन कमीशन जवाब देने काबिल नहीं बचेगा। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के स्पष्ट शब्द, इलेक्शन कमीशन वोट चोरी कर रहा है भाजपा के लिए। मतलब अब खुलकर जो है राहुल गांधी वो इलेक्शन कमीशन पर आरोप लगा रहे हैं। तो आप समझिए कि अगर ये बात सच होती है और राहुल गांधी जिन सबूतों की बात कर रहे हैं, तो जब वो सबूत सबके सामने आएंगे तो क्या वाकई में जितना खतरनाक मुद्दा है ये एक लोकतंत्र के लिए वोट चोरी करना, इसका असर क्या होगा? क्या बीजेपी जो है बैकफुट पर चली जाएगी? ये कई सारे सवाल है। अब इंतजार रहेगा कि राहुल गांधी वो खुलासा कब करते हैं और उस खुलासे में कितने बड़े इनके पास सबूत है। बाकी आप लोगों की क्या राय है? क्या वाकई में इलेक्शन कमीशन जो है बीजेपी के साथ मिलकर भारतीयों के आम नागरिकों के वोट चोरी कर रहा है सिर्फ उनको सत्ता में लाने के लिए? अपनी राय जरूर दीजिए। शुक्रिया। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।